नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। आजकल हर रोज हमारे जो पर्यावरण में परिवर्तन आया है उसको लेकर हम सब बड़े ही खुश हैं। मॉर्निंग वॉक्स पे काफी लोग दिखते हैं सड़कों पर और खान पान की चीजें भी आजकल इतनी अच्छी मिल रही हैं, तो जो घर में बुजुर्ग हैं वो बड़े खुश होते हैं। ठंडियों का मौसम जब आ जाता है तब अलग अलग तरह की चीजें जो हैं जिसे हम पौष्टिक आहार बोलते हैं वो भी बाजार में मिलना शुरू हो जाता है। तो ऑन एन एवरेज विंटर सीजन जो है वो सबके लिए बहुत ही खुशियां लेकर आता है, लेकिन इस परिवर्तन के साथ साथ हमारे शारीरिक जो परिवर्तन है, मतलब कि फिजिकल चेंजेस भी काफी सारे आते हैं वातावरण को लेकर। और स्पेशली अगर हम बात करें बच्चों की, तो बच्चों में भी ये आप देख सकते हैं कि काफी बच्चे चेंजेस होने के कारण कई बार बीमार पड़ते हैं। और ये भी एक्चुअली देखा गया है कि हमारे यहाँ का जो वातावरण है उसमें नॉर्मली बच्चे सर्दी और खांसी से डील करते ही रहते हैं, और स्पेशली जब चेंज होता है वेदर में तब। तो अब आप देख रहे हैं कि गर्मियां धीरे धीरे जा रही हैं और सर्दियां आ रही हैं, लेकिन फिर भी एक दिन में अगर हम देखें तो सुबह ठंडी और फिर दोपहर को गर्मी और वापस ठंडी। तो काफ़ी सारी वेदर चेंजेस जो हो रही हैं उसकी वजह से बच्चों को अक्सर तकलीफें होती हैं, और ये बात लेकर पेरेंट्स बहुत ही चिंतित रहते हैं। तो आज हम आपके साथ जो टॉपिक लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड आई एम श्योर आप सबकी ही ये वरी का एक पॉइंट हो सकता है कि इस सीजन में हमें अपने बच्चों को तंदुरुस्त तो रखना ही है, लेकिन उसे किस तरह से मेंटेन किया जाए, खान पान के हिसाब से भी और फिजिकल फिटनेस के हिसाब से भी। तो मेडिकल टर्म्स में भी हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये आज हम इस पर चर्चा करेंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर रिंकी शाह। रिंकी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर रिंकी एमडी पीडियाट्रिक्स हैं, ये न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं हमारे वडोदरा सिटी के मेडिकल कॉलेज में। मिस श्वेता पटेल, श्वेता मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। श्वेता मैम असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, फैकल्टी ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी साइंसेज, जो हमारे एमएस यूनिवर्सिटी का बहुत ही माना हुआ और पुराना हिस्सा है। आप पीडियाट्रिक्स फील्ड में काम करती हैं, अक्सर बच्चों की जो पेरेंट्स को जो चिंता रहती है बच्चों को लेकर आप उसे फेस करती होंगी और सुनती भी होंगी। अभी जो पर्यावरण में चेंज आया है, मतलब सर्दियों का मौसम धीरे धीरे शुरू हो रहा है, तो बच्चों की फिजिकल जो नीड है उसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, काफ़ी सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होते हैं। तो अगर आप हमारी ऑडियंस को बता पाएँ कि इस सीज़न के समय किस तरह की मेडिकल इश्यूज बच्चे फेस करते हैं। हाँ जी, आरती जी, सबसे पहले धन्यवाद, आपने हमें इस मंच पर आमंत्रित किया। जैसे आपने पहले ही बताया कि सर्दियों की जो ऋतु है तो वह हेल्दी सीज़न है, और इसी सीज़न में सब अपना फिटनेस और वो सब ध्यान रखते हैं। बिल्कुल। तो पर अनफॉर्चुनेटली बच्चों के लिए ये थोड़ा मिक्स्ड सीजन जैसा हो जाता है। बैलेंस करना उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है बिकॉज ऑफ द वायरल इलनेसेस एंड ऑल। जी, करेक्ट। तो इस सीज़न में जो कॉमन जो इलनेस हम देखते हैं बच्चों में, तो वो है ज़ुकाम। काफ़ी तक जिसको हम आम भाषा में कोल्ड या ज़ुकाम, सर्दी जिसको बोलते हैं। जी बिल्कुल। तो वो एक वायरल इलनेस है। उसके साथ उसके अलावा एक जिसको कोल्ड या कफ, जिसको मोस्टली सर्दी के साथ कफ भी एसोसिएटेड होता ही, रिलेट होता है। बिल्कुल। फिर सोर थ्रोट जिसको बोलते हैं, जो गले में खराश की वजह से मतलब गले में खराश आना, या हाँ सोर थ्रोट जिसको बोलते हैं। उसके अलावा साइनोसाइटिस करके जो इन्फेक्शन है वो होता है। फिर मिडल ईयर इन्फेक्शन जिसको हमारी भाषा में ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं, तो वो इन्फेक्शन इज ऑल्सो कॉमन ड्यूरिंग दिस विंटर सीजन। राइट। और उसके अलावा टॉन्सिलाइटिस जिसको गले में काकड़े फूलना, जो आम लैंग्वेज में बोलते हैं, तो हम जिसको टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं, तो वो इन्फेक्शन भी काफ़ी कॉमनली इस सीजन में पाया जाता है। उसके अलावा हम जैसे बात करें तो फ्लू लाइक सिम्टम्स, जी, तो जो फ्लू इन्फेक्शंस है वो भी ये सीजन में फ्रॉम नवंबर टू द मार्च इट इज कंसिडर्ड एज अ फ्लू सीजन। राइट। तो यहाँ से चालू होता है फ्लू इलनेस स्टार्ट होना। राइट। तो ये सीजन में ये भी फ्लू की बीमारी भी बच्चों में पाई जाती है। इसके अलावा जो दम की बीमारी है जिसको अस्थमा बोलते हैं, चाइल्डहुड अस्थमा,
तो ये भी कोल्ड की वजह से ये एग्रावेट होता है। और अस्थमा की जैसे वो एलर्जी कंडीशंस है तो वो भी इस सीजन में एग्रावेट होती है। करेक्ट। और अगर इसकी बात करें तो जैसे कफ कोल्ड, तो अस्थमा की वजह से स्किन एलर्जीज और मतलब एलर्जी टेंडेंसी रहती है तो स्किन कंडीशंस भी एग्रावेट होती है, जैसे एटोपिक डर्मेटाइटिस हम बोलते हैं। जो ड्राई स्किन जिसको प्रॉब्लम रहता है, खुजली रहती है, ड्राई स्किन रहती है, हेयर में डैंड्रफ वगैरह रहता है, तो ये सब चीज़ें मतलब मोस्टली जो सांस नली से जुड़ी हुई और स्किन प्रॉब्लम्स है वो बच्चों में विंटर सीजन में ज्यादा पाई जाती हैं। श्वेता जी, सर्दियों का मौसम है और अक्सर ये बहुत ही अच्छे खान पान और तंदुरुस्त खान पान के लिए मशहूर माना जाता है, क्या कहेंगे उसके बारे में? जी बिल्कुल, हमारी सर्दियों का मौसम है जब हमारी सब्जी मंडियाँ बिल्कुल सजी हुई दुल्हन की तरह लगती है। हम देखते हैं अलग अलग रंग की ताजी सब्जियां मिलती हैं, और सिर्फ सब्जी नहीं, अगर हम देखें तो हमारे जो फल हैं वो भी बहुत किस्म के फल हमको मिलते हैं। और जब मैं रंग की बात कर रही हूँ, आई एम ट्राइंग टू रेफर टू वेरियस न्यूट्रिएंट्स दैट दे प्रोवाइड। अलग अलग किस्म के पोषक तत्व है जो हर फल और सब्जी के रंग के साथ जुड़े हैं। Correct. और वो सिर्फ पोषक तत्व ही नहीं, उसके साथ साथ हमें दूसरे तत्व देते हैं, जैसे हम एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं। उसके अलावा हमारे इंडियन मंडियों में कुछ कुछ चीजें होती है, जैसे हमारी अदरक हो गई जो ताजी मिलती है सर्दियों में, ताजी हल्दी हो गई जो हम गुजराती में जिसको हम लीली हळदर बोलते हैं। करेक्ट, वेरी ट्रू। दैट इज अ वेरी गुड दैट हैज अ वेरी गुड इट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। और जब हम बच्चों की बात करते हैं, बच्चे बढ़ती उम्र में हैं अभी, सारे ही बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं या हमारे टीनेजर्स हैं जो हमारे किशोरावस्था में हैं, उनके लिए हर किस्म की सब्जी और हर रंग वो अलग पोषक तत्व के साथ हम जोड़ सकते हैं। Correct. उसके अलावा अगर हम हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस की बात करें, हम हमारे इंडियन, कोई भी आप भारत का हिस्सा ले लीजिए या गुजरात ले लीजिए, हमारे जियोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से हमारे पास अलग अलग किस्म के धान होते हैं। हम बेशक गेहूं ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या चावल के लिए हम राइस ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, पर उसके अलावा हमारे पास बाजरा है जो बड़ा ही ट्रेडिशनल है, जो हमें अनरिफाइंड फॉर्म में मिलता है। और हम बाजरा के खान पान को हम कई बार विंटर्स के साथ एसोसिएट करते हैं। Correct. उसके अलावा हमारे जो सीड्स हैं, ट्रेडिशनल सीड्स की अगर मैं बात करूं या नट्स की बात करूं, तो मूंगफली और तिल दोनों होते हैं बेशक मॉनसून में, पर वो पक के दाने जब मिलना शुरू होते हैं वो दिवाली के समय होते हैं। तो अपनी सर्दियां जो है वो ऐसा सीजन है जब हर किस्म का आहार हमको मार्केट में ज़्यादा मिलता है। और शायद मुझे लगता है कि ये इसीलिए हमारे पास अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि हम बच्चों को अपने ट्रेडिशनल खानों से वाकिफ करा सकते हैं और अलग अलग किस्म का खाना उनको अलग अलग फॉर्म में, बिल्कुल हमको अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करने का मौका मिलता है। और हम बच्चों को अलग अलग खाना खिला के उनको पोषण प्रोवाइड कर पाएंगे। और उनको इम्यूनिटी, जैसे इलनेस की बात करते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी कि एक खाना खिलाने से बच्चा एक बीमारी से कंप्लीटली मुक्त हो जाएगा, पर हम जनरल इम्यूनिटी की बात करते हैं। अगर न्यूट्रिशियस खाना और मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाली अपनी ट्रेडिशनल इंडियन चीजें बच्चों को खिलाई जाए तो वो बेशक उनकी जनरल इम्यूनिटी, जो रोग प्रतिकारक शक्ति है, उसको बिल्ड करने के लिए हमें मदद करती है। रिंकी जी, कंडीशन अभी आपने जितनी भी बताई हैं, उसको अगर ध्यान में रखते हुए हम पेरेंट्स की बात करें, इन जनरल अभिभावकों की बात करें, तो उन्हें क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए ताकि बच्चे जो हैं इस कंडीशन की ओर ना झुकें ज़्यादा, यानी इसका शिकार ना बने? तो क्या रूटीन में उन्हें ध्यान रखना चाहिए? आरती जी, जैसे आपने अभी बताया कि पोस्ट कोविड जो हमने जो लेसन सीखे हैं ना, वही फॉलो करने हैं। करेक्ट। बट जैसे आपको जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो रेस्पिरेटरी, जो सांस नली से जुड़ी हुई समस्याएं बच्चों में जो ज़्यादा होती है, तो उसका स्प्रेड होता है वो ड्रॉपलेट से होता है। मतलब कोई खांसता है या छींकता है तो उसके छींकने से, खांसने से हजारों की संख्या में जो ड्रॉप्स बनते हैं, तो वो ड्रॉपलेट्स दैट कंटेन्स वायरस एंड द बैक्टीरियाज, सो ये एक दूसरे के हाथ से लगता है तो वो स्प्रेड होता है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ऑल दिस इन्फेक्शन इज
कि हैंड वॉशिंग, ठीक है, हैंड वॉशिंग मतलब क्या कि बस डॉक्टर ने बोला या किसी ने सीखा है हाथ धोना है, बट आई विल इंसिस्ट दैट यू शुड फोकस ऑन द प्रॉपर हैंड वॉशिंग, मतलब सही तरीके से हाथ धोने चाहिए। हाथ में साबुन वगैरह लिया और फिर एक 5 से 6 सेकंड के अंदर आपने हाथ धोया और फिर हो गया, ऐसा नहीं। यू शुड एटलीस्ट स्पेंड 1 or 2 minutes फॉर द प्रॉपर हैंड वॉशिंग। करेक्ट। तो जैसे हाथ सीधा करो, फिर उल्टा करो, इंटरलेस्ड फिंगर करो। यू शुड वॉश योर नेल्स ऑल्सो, सो टिप ऑफ योर नेल्स यू हैव टू क्लीन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पूरा यहाँ तक रिस्ट तक आपके हैंड वॉश अच्छे से होने चाहिए। करेक्ट। बच्चे अगर ये नहीं कर पाएंगे इजीली तो उनको एक गाना दे देना चाहिए, ट्विंकल ट्विंकल के, बच्चा आपका ये ट्विंकल ट्विंकल खत्म हो तब तक आपको अच्छे से हैंड वॉश क्लीन करने हैं। या तो फिर हैप्पी बर्थडे वाला सॉन्ग लगा दो, फिर वो जब बोलता है कि इतना खत्म हुआ तो उसके हैंड वॉश, तो मतलब they have to be trained like that. Very true. Anything which is we are doing properly, it has 100% effect. Right. ठीक है, तो फिर हैंड वॉशिंग इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। Right. फिर अगर जो भी बच्चा है जिसको इन्फेक्शन लगा है तो ट्राई टू अवॉइड करना है, उसकी कॉन्टेक्ट में नहीं जाना है, या तो वो बच्चा है वो खुद भी प्रिकॉशन ले कि मेरा इन्फेक्शन दूसरों को ना स्प्रेड हो। करेक्ट। फॉर दैट ही हैज टू फॉलो सम कफ एटिकेट्स। तो क्या करना है, जब भी छींक आती है तो दे शुड यूज हैंकी, नेपकिन है वो यूज कर सकते हैं टू कवर द माउथ एंड नोज, एंड देन दे हैव टू लाइक वेयर द मास्क इफ पॉसिबल। करेक्ट। राइट, पोस्ट कोविड भी हमें वो जो ट्रेंड है वो चालू रखना है। राइट, और कफ एटिकेट में क्या है कि खांसी आती है हमें तो वी हैव टू डू लाइक दिस, लाइक वी डोंट हैव टू स्पीट आउट। करेक्ट। So we have to we are restricting, right. Yeah, we should correctly use our hand, and we are restricting the spread of the droplets. Right. तो ये cough etiquette है, use that thing while coughing. तो ये चीजें थोड़ी ध्यान रखनी है। उसके अलावा हॉट वार्म वाटर अगर आप ले सकते हो तो गले के लिए भी थोड़ा सूदिंग रहता है। बैक्टीरिया वायरसेस जो यहाँ पे जमा हुए होते हैं वो, बिकॉज दे आर वेरी लेबाइल, राइट, तो वो साधारण गर्म पानी से भी वो मर जाते हैं। Correct. तो ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वार्म वाटर, एंड उसके साथ भी अगर वाटर नहीं ले रहे तो सूप है या थोड़ा ल्यूकवार्म फ्लूइड आप ले सकते हो। देन अवॉइड गोइंग टू द क्राउडेड एरिया, जहाँ पे आप भीड़ भाड़ लगी हुई है, यू डोंट गो इन दैट प्लेस। ठीक है, सिर्फ आपकी आजू बाजू की चीजें हैं जैसे हम कोविड में करते थे वैसे ही सैनिटाइज करिए, क्लीन करते रहिए फ्रीक्वेंटली, है ना। और एक्सरसाइज, physical fitness is also important to boost up the immunity and all, right? So these things we have to follow for the prevention of all the respiratory infections, right, and skin infections we can also prevent, right, because these are also transmitted to the droplets only, fomites जिसको बोलते हैं, एक बंदे ने जो चीज उठाई वो दूसरे से भी हो सकती है, right? तो वो भी हम उसको prevent कर सकते हैं। And don't wait for the any condition to increase much. Consult the doctor early, so that you can prevent the further progression. अगर आपने साधारण सर्दी खांसी को अगर उस टाइम पे ट्रीट नहीं किया तो वो न्यूमोनिया की तरफ भी बढ़ सकती है, एंड विच इन्वॉल्व्स द लंग्स। तो उसके भी बच्चों को सांस में प्रॉब्लम और आगे मतलब और गंभीर बीमारियां मतलब सीवियर होने ना दे, अर्ली स्टेज पर ही हम उसे अगर समझ पाए तो हम डॉक्टर को कंसल्ट कर लीजिए। एंड लास्ट थिंग दैट इज आई वांट टू ऐड फॉर द प्रिवेंशन इज इम्यूनाइजेशन। यू टेक द प्रॉपर इम्यूनाइजेशन। बच्चे का जो आपका जो शेड्यूल है इम्यूनाइजेशन का अकॉर्डिंग टू द एज वो आप फॉलो करिए। बिल्कुल। और फ्लू का सीजन आता है तो प्रायर टू दैट सीजन यू टेक द फ्लू शॉट्स। करेक्ट। सर्दियों में हमने बात की अच्छे खान पान की, तो किस तरह का खान पान जो है अभिभावक अपने बच्चों के लिए प्लान कर सकते हैं स्पेशली विंटर सीजन में? जी बिल्कुल, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि अवेलेबिलिटी के साथ साथ जी कॉमन ट्रेंड ये देखा गया है कि भूख बहुत लगती है। करेक्ट। और जब भूख लगती है तो, और भूख सभी को लगती है जी सबको लगती बच्चे है। नहीं, बड़ों को भी बहुत लगती है। बिल्कुल सही। और कई बार ये होता है कि अगर हमें भूख लगी तो हम बिना सोचे ही अनहेल्दी फूड्स के तरफ जाने लगते हैं। करेक्ट। तो कॉन्शियस एफर्ट्स रखने हैं हमको, अपने कॉन्शियस एफर्ट्स रखने हैं कि हम हेल्दी फूड्स को चूज करें, और अगर हम करेंगे तो ही हमारे बच्चे वही वो चूज करेंगे। तो पूरे घर को वो प्रैक्टिस में रहना, पूरे घर को वो चीज करना जरूरी है। राइट।
अभी जैसे मैडम ने बोला कि रेस्पिरेटरी डिजीजेस जो हम बोलते हैं, श्वसन तंत्र के लगती जो बीमारियां हैं वो ज़्यादा होती है। और जैसे उन्होंने बोला कि गर्म पानी जो है वो बेशक मदद करता है, वार्म वाटर जो हम बोलते हैं, गुनगुना पानी। और गुनगुना पानी हम दे सकते हैं। उसके साथ हम अगर हमारी जो हल्दी या अदरक मिलती है उसका इस्तेमाल करें गुनगुने पानी में, वो कटी हुई हल्दी या अदरक डाल के, इन्फ्यूज्ड वाटर का आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है, तो अगर हम बच्चों को वो दे सकें, बस डिटॉक्स पानी भी बहुत चलता है आजकल। जी बेशक जी। तो वो इन्फ्यूज्ड वाटर की अगर मैं बात करूँ तो हमारा हल्दी वाला पानी या हल्दी वाला दूध दे सकते हैं बच्चों को। उसके साथ साथ बहुत सारी अलग अलग किस्म की सब्जियां मिलती हैं। अब जब मैं टमाटर या गाजर की बात करूं तो उसमें विटामिन ए का प्रीकर्सर होता है, उसमें कैरोटिनॉइड्स होते हैं जो विटामिन ए देंगे। तो हम अगर गाजर या टमाटर ऐसे किस्म की सब्जियों का सूप बना के बच्चों को दें, उसके साथ कभी कभी हरी पत्तेदार सब्जियां डाल के अलग किस्म का सूप बना के दे, तो बच्चे पसंद करेंगे बेशक। और उसको अगर हमें इंटरेस्टिंग बनाना है, अब बच्चों को सूप में चीज बहुत पसंद है, पर क्या हम उसके जगह अपना घर पे बना पनीर डाल सकते हैं? और बिल्कुल। और ब्रेड क्रूटॉन्स पसंद है, उसके जगह क्या हम थोड़े से रोस्टेड पीनट्स डाल सकते हैं? तो वही चीजें जो हमारे विंटर में मिलती है उसको कुछ अलग तरीके से पर सिंपल वे में इस्तेमाल करके हम दे सकते हैं। उसके अलावा मैंने बाजरा का मेंशन करा था। अब जब बच्चे बीमार होते हैं कई बार गर्म पीने को मन करता है, राब या ऐसी चीजें जो ट्रेडिशनल रेसिपीज है उसको जरा सा अपना टच दे के बनाइए। बच्चे को क्या फ्लेवर पसंद है, बच्चे को सिनेमन पसंद है वो डालिए, बच्चे को अगर लॉन्ग टॉलरेट करता है वो डाल के दे सकते हैं। तो ये ट्रेडिशनल रेसिपीज है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं सिम्टम रिलीफ के लिए। जैसे मैडम ने बोला कि गर्म पीने से अच्छा लगता है या हेल्प करता है, करेक्ट, वो कर सकते हैं। उसके अलावा हमें ये ध्यान देना है कि बच्चा, अब जब मैं बच्चों की बात करती हूँ बढ़ती उम्र की, तो ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट मील है। और हमारे बच्चे जो जल्दी सुबह स्कूल निकल जाते हैं और सर्दियों में उठना भी कई बार लेट हो जाता है, तो टेंडेंसी ये होता है कि कई बार सिर्फ दूध पी के चल दिए पर ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया। अब ओवर न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन दोनों ही अभी बहुत इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशनल इश्यूज है अपनी सोसाइटी के लिए, है ना। जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, आयरन की डेफिशिएंसी या विटामिन की डेफिशिएंसी, आजकल विटामिन बी और B12 की डेफिशिएंसी भी बहुत कॉमन है वो। और उसके साथ साथ क्योंकि अब अनहेल्दी फूड्स का कंजम्पशन ज्यादा हो गया है, बड़ों और बच्चों दोनों में ओवरवेट ओबेसिटी की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। पर ब्रेकफास्ट एक ऐसी मील है जिसका सीधा कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन दिया गया है गुड हेल्थ के साथ, वो देखा गया है रिसर्चेज में। और वो हमको दोनों ही चीज़ों को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है, ओवर न्यूट्रिशन और माइक्रो न्यूट्रिएंट मैल न्यूट्रिशन या अंडर न्यूट्रिशन। बच्चों को एक कंप्लीट बैलेंस्ड मील बनाकर अगर हम ब्रेकफास्ट में दें तो वो काफ़ी हेल्प करेगा। और उनको उनकी जो लर्निंग कैपेबिलिटी है, जो अभी उनको बहुत ज़रूरत है पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में, वो भी स्ट्रेंथन करने के लिए एक वेल बैलेंस्ड ब्रेकफास्ट हेल्प करेगा। और हमारे ब्रेकफास्ट में क्या क्या चीज़ें हम दे सकते हैं, तो वैसी चीज़ें जिसमें आपके अनाज, जो अपने गेहूं या चावल या दूसरे कोई अनाज के साथ कुछ अगर हम प्रोटीन का सोर्स दें। अगर वेजिटेरियन है तो हम अपनी दालों या स्प्राउट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर नॉन वेजिटेरियन है तो हम अंडा दे सकते हैं। उसके साथ दूध और फल या सब्जी डाल के एक कंप्लीट मील बना के, अगर बच्चे को आदत डाले, मुश्किल है जी, पर अगर वो आदत डाले, बहुत मुश्किल है पर अगर वो आदत डाले तो वो एक हेल्दी स्टार्ट देगा दिन का और बच्चा अच्छे से ग्रो कर पाएगा। और फिर उसी तरह हर मील, जैसे आपने बोला कि सब्जियां खरीदने बच्चे को ले जाएं, क्यों ना उसके साथ साथ खाना बनाते समय बच्चे को रखें। बिल्कुल, इन्वॉल्विंग द किड्स इन प्रिपरेशन ऑफ मील्स विल हेल्प देम डेवलप अ वेरी पॉजिटिव रिलेशनशिप विद फूड। करेक्ट। और आई थिंक अगर उस समय बच्चा कोई फ्लेवर के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहे तो वो करने की छूट दें उसे, बेशक, तो शायद उसे भी समझ में आए कि कौन से फ्लेवर्स ऐड करने से या कम करने से मुझे मेरी टंग को कितना टेस्ट लगता है। बिल्कुल। और शायद उसको बहुत ही प्राउडली खाने की भी कोशिश करेंगे क्योंकि मैंने बनाया है, इसीलिए। हाँ, वो कोशिश भी करेंगे। और फ्यूचर में जब बड़े होंगे तो वो स्ट्रेस इंड्यूस्ड ईटिंग की जब हम बात करते हैं कि स्ट्रेस की वजह से अनहेल्दी चॉइस करते हुए वो बच्चा एज एन अडल्ट रुक जाएगा, क्योंकि बचपन से ही वो खाने के साथ उन्होंने हेल्दी रिलेशन बिल्ड करा है। तो मुझे लगता है छोटी छोटी चीजें हम कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स बैलेंस्ड मील की मैं ऑफ कोर्स एडवोकेट करूंगी कि बैलेंस्ड मील दिया कीजिए जिसमें हर किस्म का खाना हो। उनके पूरे दिन के आहार में सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां,
अलग अलग रंग के फल, दूध, अनाज और मिलेट्स की आजकल बहुत बात होती है, तो मिलेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दाल और प्रोटीन का सोर्स। ये सारी चीजें अगर हम दे तो एक कंप्लीट प्रोफाइल बनता है। और उसके साथ थोड़ा सा क्वांटिटी हमारे नट्स का, जो हम ड्राई फ्रूट्स बोलते हैं, उसका अगर इस्तेमाल करें तो एक कंप्लीट मील बच्चे के लिए बन जाता है। और अगर बच्चे का पेट अच्छे से भरा है तो फिर वो अनहेल्दी चॉइसेस को धीरे धीरे कम करता जाएगा। और मैं और एक बात ऐड करना चाहूंगी, हम हंगर हार्मोन रिस्पॉन्स की बात करते हैं। जब बच्चा फैमिली के साथ खा रहा है, जब खाने पे ध्यान देके खा रहा है, वो उसको कब भूख पूरी हुई, कब संतुष्टि हुई, वो उसको समझ आएगा। जबकि गैजेट है तो वो समझेगा नहीं, और फिर इवेंचुअली समय रहते यही चीज वो उसकी अनहेल्दी ईटिंग पैटर्न बन जाएगा, वो आदी हो जाएगा ज्यादा खाने को। करेक्ट। और उसको शायद बाद में वो जो हंगर हार्मोन रिस्पॉन्स है समझ ही ना आए कि मेरी भूख कब हुई। तो इवेंचुअली उस चीज की वजह से ओवरवेट, ओबेसिटी की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और हमें पता है कि अब आजकल भारत देश में उसके लिए और हर पेरेंट की कंसर्न है कि मेरा बच्चा ओबीज हो गया है। और कई बार जब गैजेट्स के सामने बच्चे बैठते हैं तो आप बिल्कुल सही बता रहे हैं कि बच्चों को पता ही नहीं चलता कि उन्होंने कितना खाया, और अल्टीमेटली मम्मी पूछती है कि कितनी रोटियां खानी है। और हाँ, मतलब ओबेसिटी इज ऑल्सो अ डिसऑर्डर। हाँ, एग्जैक्टली। और कभी कभी मदर को ऐसा पता नहीं चलता है कि मेरा बच्चा ओबीज हो गया है, उनको ऐसा लग रहा है कि हेल्दी है, बट एक्चुअली जो उनका वेट है वो ओवरवेट होता है अकॉर्डिंग टू द एज। राइट, वेरी ट्रू। तो ओबेसिटी भी एक डिसऑर्डर है। श्वेता जी, मुझे आपसे एक बात और पूछनी थी कि आपने जैसे मिल्क बताया, तो आजकल काफी पेरेंट्स की कंसर्न रहती है कि मेरा बच्चा दूध नहीं पीता है, तो अगर दूध ना पिए तो इज इट रिप्लेसेबल विद समथिंग एल्स, कि फिर दूध पिलाना जरूरी ही है? देखिए, अब जब दूध की बात आती है, हम इंडियन कंटेक्स्ट या मैं अपने गुजरात के कंटेक्स्ट में बात करूं, जहां मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन है, वो भी उनका प्रीडोमिनेंट फूड इज नॉट नॉन वेजिटेरियन। राइट। और हम बढ़ती उम्र की बात कर रहे हैं और हम वृद्धि विकास की बात कर रहे हैं। अब बढ़ती उम्र के साथ लीनियर ग्रोथ, हम हाइट के बढ़ने की बात करते हैं, तब बच्चों की हड्डियां बढ़ती हैं। Correct. तो कैल्शियम बहुत जरूरी है बच्चों के वृद्धि विकास के लिए। जी। तो इसके लिए दूध को एक संपूर्ण आहार मान के माँ बाप पिलाते हैं। अच्छा है, पिलाना ही चाहिए। पर अगर बच्चा दूध नहीं पीता है तो पहले तो कोशिश कर सकते हैं कि कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से उसको पिलाया जाए। बिल्कुल पिलाया जाए। जैसे सर्दियों की बात है, मैंने बोला कि हल्दी वाला दूध या ड्राई फ्रूट दूध, हल्दी वाला शायद बच्चा ना भी पसंद करे तो ड्राई फ्रूट दे के या मिल्क शेक बना के पिला सकते हैं। जी। हॉट चॉकलेट पीते हैं बच्चे। हाँ, पर उसमें फिर शक्कर का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि खूब सारा शक्कर होता है। राइट। तो लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ शक्कर डाल के आप कैसे पिलाएं, ओके, वो एक देख सकते हैं। अगर वो नहीं पीता है, क्या बच्चे को दूध के अलावा दही या छाछ पसंद है? राइट। क्या बच्चा लस्सी पी पाएगा? वो हम कर सकते हैं। अब सिर्फ दूध पीने से कैल्शियम मिलेगा ऐसा नहीं है, पर क्वांटिटी दूसरे फूड्स की फिर हमें बहुत ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। राइट। पर हाँ, एक बच्चा बोलता है कि मैं एक ही बार दूध पीऊंगा, मैं उससे ज्यादा नहीं पी सकता, तो दूसरे ऑप्शंस बेशक हैं हमारे पास। जैसे थोड़े से मूंगफली के दाने या नट्स हमने बात करी, तो वो नट्स भी कैल्शियम के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। उसके अलावा हमारी सब्जियां, जो कि हमको कैल्शियम की बात करते तो शायद याद नहीं आती है, जैसे हमारी हरी पत्तेदार सब्जियां, आपने बोला अभी बहुत ताजी मिलती है, आप कोई भी हरी पत्तेदार सब्जियां ले लो, वो कैल्शियम उसमें से मिल पाएगा। उसके अलावा रागी है, जिसका खैर बहुत टिपिकल टेस्ट होता है, पर अगर वो बच्चा खाता है, करेक्ट, तो घर की रोटियों में ही रागी मिला के, रागी का आटा मिला के बनाइए, या थेपला बना रहे हैं, हमारी जो थेपला है, मुठिया है, ढोकला है, उन्हीं चीजों में भी रागी को इनकॉर्पोरेट करके आप दे सकते हैं, वो भी अच्छा सोर्स है कैल्शियम का। उसके अलावा कुछ कुछ साबुत दालें जो होती है, गुजराती में हम कठोर बोलते हैं, होल पल्सेस, उसमें से भी कैल्शियम मिलता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि बच्चे की थाली में ऐसा नहीं कि सब्जी रोटी दाल चावल ही दीजिए, आप सब्जी रोटी साबुत आप दालें रखिए, कठोर दे सकते हैं। जैसे हमारे वहाँ वैडा बहुत फेमस है, स्प्राउट्स। और स्प्राउट्स में हम
मूंग डालते हैं, ग्रीन ग्राम, मॉथ बीन्स डालते हैं, मठ बोलते हैं जिसको गुजराती में, चने देते हैं, दैट इज अ गुड मिक्सचर। और स्प्राउट हुआ तो अवेलेबिलिटी भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो मिल्क इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ कैल्शियम, बट आई वुड से अगर बच्चे को कुछ करके पिला सकते हो तो पिलाइए, नहीं तो दूसरे ऑप्शंस आप बिल्कुल perfect. I just want to add regarding the milk intake and all. What we recommend is बच्चों को माँ का दूध पिलाना चाहिए जन्म से लेके 6 महीने तक। 6 महीने से के बाद ऊपर का दूध, ऊपर का नहीं, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री जो हम फूड बोलते हैं सब्सटेंस, वो हम चालू करते हैं। एंड वी इंसिस्ट दैट अप टू 2 years इट इज ओके इफ द चाइल्ड ड्रिंक्स मिल्क। उसके बाद उसको दूध की इतनी आवश्यकता नहीं होती है जितनी अदर फूड की होती है। सो पेरेंट्स को हम यही कहेंगे कि आप बच्चों को ज्यादा फोर्स मत करिए कि दूध ही पियो, दूध ही पियो। इफ देयर आर अल्टरनेटिव्स, एज श्वेता मैडम हैज राइटली सेड, तो वो एक मेंटालिटी है, और मेरा बच्चे ने दूध नहीं पिया तो मदर एकदम स्ट्रेस रहती है, बट ही इज सो बिग, आई मीन टीनेजर है अभी, उसके पीछे आप दूध के पीछे मत भागो। इंस्टेड ऑफ दैट यू चूज द अल्टरनेटिव मेथड। बहुत सही बताया, और श्वेता जी ने काफी सारे ऑल्टरनेटिव्स बताए हैं, और ऐसे ऑल्टरनेटिव्स है जो हमारे किचन में अवेलेबल होते हैं हमेशा। नहीं है तो सब्जी मार्केट तक जा सकते हैं, सब मिल सकता है। बट यही है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर दूध नहीं पिया है तो ये सारी चीजें जैसे उन्होंने बताया कि मिल्क प्रोडक्ट्स अगर आपका बच्चा अच्छे से हैप्पीली एक्सेप्ट करता है तो आप उसका सेवन ज्यादा उनको करवा सकते हैं। थैंक यू, बहुत सारी लिस्ट आपने, बहुत आई मीन एज अ पेरेंट ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और आजकल मैं जिनको भी मिलती हूँ वो पेरेंट्स यही बोलते हैं मैम आज दूध पी के नहीं आया है, और उतनी ज्यादा बेचारी स्ट्रेस होती है मम्मियाँ सुबह सुबह जब छोड़ने आती हैं। तब उन्हें कहते हैं कि ठीक है बेटा आज नहीं पिया तो कोई बात नहीं, यू कैन ट्राई सम अदर, जैसे आपने सारे ऑल्टरनेटिव्स दिए वैसे। तो इनको लगते हुए उन्होंने और भी ज्यादा उस लिस्ट में ऐड कर लिए हैं, तो ये आपके लिए भी लाभदायक है। जुड़ेंगे रिंकी जी आपसे फिर से। सर्दियों के समय अक्सर जैसे कि इन्होंने कहा कि खान पान की चीजें काफी सारी हैं, और अब जब चेंज इन वेदर होता है, जैसे अभी भी गर्मी होती है दोपहर के समय और फिर ठंडक होती है, तो बच्चों को अभी भी समझ नहीं आता है कि ठंडा पानी नहीं पीना है या आइसक्रीम नहीं खानी है, कोई ठंडी चीज नहीं लेनी है, क्योंकि दोपहर को तो गर्मी है तो मुझे तो ठंडा पानी ही चाहिए। तो ऐसे में काफी बच्चे जिद भी करते हैं। तो आई एम श्योर आपके पास भी ऐसे पेरेंट्स आते होंगे कि आप बोल रहे हैं सर्दी खांसी पर मैडम ठंडा पानी पीना तो छोड़ता ही नहीं, अब मैं क्या करूं, तो क्या कहेंगे पेरेंट्स को? हाँ जी बिल्कुल, जैसे हम लोग एडवाइस भी करते हैं कि अवॉइड कोल्ड ड्रिंक्स, बेवरेजेस, है ना, ठंडी चीजें, आइसक्रीम वगैरह। तो उसका साइंटिफिक रीजन होता है कुछ भी चीजों का, जो उसका हमें समझना चाहिए महत्व कि क्यों मना कर रहे हैं। करेक्ट, क्योंकि ऑलरेडी बच्चों को जो ये प्रॉब्लम्स होती है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से, कोल्ड की वजह से, ठंडे वेदर की वजह से, तो टेम्परेचर वैसे भी लोअर डाउन होता है, और हम ठंडी चीजें हम लेते हैं तो हमारा जो ओरल कैविटी है उसका टेम्परेचर भी डाउन होता है। और उसी जो डाउन जो मतलब टेम्परेचर होता है उसकी वजह से जो वायरस बैक्टीरिया होता है उसका प्रोलिफरेशन बढ़ जाता है। तो उसके लिए हमें ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए। और जो ठंडी आइसक्रीम वगैरह होता है उसके अंदर शुगर कंटेंट ज्यादा होता है, तो वो जो है वो बैक्टीरिया का प्रोलिफरेशन और बढ़ा देता है। राइट, वेरी ट्रू। तो बच्चों को ये सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए। उससे उसकी जगह पे आप अदर ऑल्टरनेटिव फ्रूट्स, जैसे श्वेता जी ने अभी बताया कि फ्रूट्स आप ले सकते हैं। फ्रूट्स के अंदर भी लेमन इज गुड, विटामिन सी है, उसके अलावा उसके अंदर फाइबर्स भी है, तो इट हैज एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल प्रॉपर्टी। तो आप लेमन का कंजम्पशन कर सकते हैं, वार्म वाटर के साथ आप थोड़ा लेमन ले लीजिए। उसके अलावा अलग फ्रूट की बात करें तो पाइनएप्पल है, जिसके अंदर ब्रोमेलिन नाम का एंजाइम होता है, तो इट हैज दैट इफेक्ट ऑफ ब्रेकिंग डाउन द म्यूकस, जो हमारे गले में जो सर्दी खांसी की वजह से वो कफ जम जाती है, तो वो म्यूकस को ब्रेक डाउन करता है। तो पाइनएप्पल है ऐसा जो फ्रूट है, वो इजीली अवेलेबल होता है, तो वो भी आप ये सीजन में खा सकते हैं। उसके अलावा कीवी है, दिस वाटरमेलन है, उसके अंदर वो फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, और ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट्स के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि दे आर रिड्यूसेस द इन्फ्लेमेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो वो जो बैक्टीरिया वायरस का जो ग्रोथ हुआ होगा उसके सामने वो फाइट करता है। तो सीट्रस फ्रूट्स जो है, स्ट्रॉबेरीज है, ब्लूबेरीज है, बीजो आंवला जो है, वो भी हम ये सीजन में इट इज बहुत ज्यादा इजीली अवेलेबल और बहुत अच्छा माना जाता है। तो आंवला का भी कंजम्पशन हम कर सकते हैं। करेक्ट। थैंक यू सो मच आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत ही पावर पैक सेशन था और पेरेंट्स को आई एम श्योर बहुत ही फायदा होगा इससे,
क्योंकि हेल्थ और न्यूट्रिशन 2 चीज़ें जो हैं वो पेरेंट्स की हमेशा एक कंसर्न रहती है अपने बच्चों को लेकर। श्वेता जी, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी कि हम विंटर सीजन में एंटर हो चुके हैं। मैं यही बोलना चाहूँगी कि हर जो चीज़ लोकली ग्रोन है, हमारे वहाँ उगती हुई चीज़ें, वो इस्तेमाल कीजिए, बच्चों को एनकरेज कीजिए कि वो खाएं, और क्रिएटिविटी इस्तेमाल करिए, और हेल्थ बिल्कुल अपने खुद के टेस्ट बड्स इंप्रूव करिए और बच्चों के भी करिए। जी बताइए डॉक्टर रिंकी, आप क्या कहेंगे? जैसे आरती जी, आप जस्ट टू समराइज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, राइट, कि प्रिवेंशन इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट, फॉर एनी ट्रीटमेंट, आई मीन बिफोर द इलनेस। तो प्रिवेंशन के एस्पेक्ट पे हम थोड़ा फोकस करेंगे, हम ही रोल मॉडल बनेंगे, हम ही अपने बच्चों को सिखाएंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, करेक्ट, राइट। तो यही है, और अपने बच्चों को हेल्थी फूड एज वेल एज द हेल्थ हाइजीनिक जो स्टेप्स है वो थोड़े सिखाइए। तो ये इम्पोर्टेंट है, और वैक्सीनेट अपने बच्चों को करते समय से वैक्सीनेशन देते रहें, वो बहुत जरूरी है। बहुत सही बात है। धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सभी ऑडियंस का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सेशन जरूर देखिएगा और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, चाहे वो ट्यूटर्स हैं, आपके पेरेंट फ्रेंड्स हैं, उनके साथ शेयर करना मत भूलिएगा। VNM TV और VNM TV किड्स चैनल जो है, इनका यूट्यूब चैनल है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। VNM TV OTT प्लेटफॉर्म पर ही भी मौजूद है, इनसे जुड़े रहें और इसी तरह हमारे साथ हर हफ्ते बने रहें। नमस्कार।